मायावती को अपशब्द कहने के आरोप में जेल में बंद बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से रिहा होते ही दयाशंकर सिंह के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं जेल से रिहा होते ही दयाशंकर सीधे वन देवी मंदिर पहुंचे और वहां से पत्नी और बच्चों से मिलने लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लखनऊ जाने के दौरान दयाशंकर फैजाबाद में पत्रकारों और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और कहा कि बयान के बाद मैंने क्षमा मांगी थी, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। दयाशंकर सिंह की जमानत को लेकर बीएसपी ने नाराजगी जाहिर की है और बीएसपी दयाशंकर की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। दयाशंकर सिंह जेल से रिहा होने के बाद बसपा के पूर्व नेता अजय सिंह के घर पहुंचे। अजय सिंह ने कहा कि दयाशंकर की बीजेपी में वापसी के लिए क्षत्रिय समाज के लोग बीजेपी पर दबाव बनाएंगे। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने प्रदेश में बढ़ते अवैध कब्जों को लेकर भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी दी है। शिवपाल ने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने शरद यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शरद यादव का कांवड़ियों को लेकर किया गया बयान हास्यास्पद है। पीएम मोदी द्वारा गौरक्षकों को लेकर दिए गए तीखे बयान को लेकर विहिप ने पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विहिप ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार दोबारा नहीं बनेगी। बदायूं से सांसद धर्मेंद्र पर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद सनसनी फैल गई है। विधायक आबिद ने सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धर्मेंद्र पर आरोप के बाद समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई करते हुए आबिद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि यूपी में मुलायम सिंह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सरकार चल रही है। झांसी में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की 2 दिवसीय मीटिंग शुरू हो गई है, जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य समेत आधा दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की 2 दिवसीय मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस, सपा, बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन तीनों पार्टियों ने यूपी और देश को लूटने का काम किया है और अखिलेश सांपनाथ तो मायावती नागनाथ हैं। सपा विधायक पर हाथरस कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। दरअसल विधायक पर 2008 में आर्थिक अपराध शाखा ने केरोसिन के कालाबाजारी का मुकदमा दर्ज किया था। वाराणसी में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू के खिलाफ तो चारे की भी दिक्कत है, गाय तो वैसे ही रो रही है। बांदा के पोस्टमार्टम विभाग में काम कर रहे डॉक्टर शराब के नशे में शवों का पोस्टमार्टम नशे की हालत में करते हैं और शराब के नशे में धुत डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए बैठे ग्रामीणों को भी जमकर गालियां दी। चंदौली में शिक्षक की बर्बरता सामने आई है, जहां क ख नहीं लिखने पर एक शिक्षक ने 5 साल के दिव्यांग बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर डाली, जिसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पीलीभीत में गर्भवती को इलाज नहीं मिलने से उसके बच्चे की गर्भ में मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने महिला को दलित होने पर भर्ती करने से मना कर दिया, जिसके चलते उसके बच्चे की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के कांधला रोड पर हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार टूटकर गिर जाने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों को रास्ते से हटाने पहुंची पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फतेहपुर के NH2 पर तेज रफ्तार ट्रक का कहर सामने आया है, जहां ट्रक ने बाइक सवार 4 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत वाराणसी के 2 दिवसीय क्षेत्रों के 180 ग्राम प्रधानों को पीएम मोदी की चाय पार्टी में शामिल होने का मौका मिलेगा। नागपंचमी के शुभ अवसर पर योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में विशाल दंगल और तैराकी का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।